ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्ति येन चराचरं तत्पदं दर्शितं देवं तानमामि गुरुदेव। बोल गुरु भगवान की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बो बलचारुवक्त्रम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। बोली गजानन गणपति भगवान की जय। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्ण चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते सर्वविघ्नोपशान्तये। बोली गजानन गणपति भगवान की जय। भगवान श्री गुरुदेव की असीम अनुकंपा से, माता पिता के आशीर्वाद और आप सभी भक्तों के भाग्य के कारण आज गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में भगवान गणेश की महिमा का बखान करने का अवसर प्रदान हुआ है। आप तक वीडियो के माध्यम से भगवान गणेश की ऐसी कथाएं आपको सुनाने का अवसर प्रदान हो रहा है जो बहुत कम लोगों ने उन कथाओं को श्रवण किया होगा। और इस प्रकार की जो कथाएं हैं वो जीवन में परम आनंद को प्रदान करेंगी, आपका कल्याण करेंगी यदि आप भगवान का ये कथाएं जो हैं वो निरंतर सुनते रहेंगे। वैसे तो भगवान के गणेश पुराण के अनुसार भगवान की 92 अध्याय, भगवान के उत्तरखंड में और क्रीड़ा खंड में भगवान के 155 अध्याय हैं। परंतु जो कथाएं हैं वो यदि आप उन कथाओं को सुनेंगे, उन कथाओं का श्रवण करेंगे तो उस श्रवण के माध्यम से आपके हृदय के अंदर भगवान गणेश के का स्नेह प्राप्त होगा। भगवान गणेश आपके हृदय में स्थापित होकर के आपको स्नेह प्रदान करेंगे, जीवन समृद्धशाली होगा। तो आज की कथा में बहुत ही सुंदर कथा है कि भगवान की सिर्फ भगवान के इस गणेश पुराण के कथा का क्या महत्व है। इस महत्व से संबंधित ही ये कथा है भगवान की, बहुत सुंदर है। सौराष्ट्र देश में एक राजा थे जिनका बहुत बड़ा राज्य था। उस राज्य के अंदर बहुत समृद्धशाली सोमकांत नाम के एक राजा थे। बड़े उनके राज्य में प्रजा जो थी वो बहुत प्रसन्नता पूर्वक रहती थी। धर्मज्ञ राजा थे, ब्राह्मणों का सम्मान करते थे, ऋषियों का मुनियों का सम्मान करते थे। धर्म के कार्य उनके राज्य में निरंतर अविरल रूप से होते रहते थे। उनका विवाह बहुत सुंदर सुशील पतिव्रता स्त्री सुधर्मा के साथ हुआ, जो कि बहुत ही पतिव्रता थी। राजा सोमकांत की बहुत सेवा किया करती थी। और सोमकांत और सुधर्मा के एक पुत्र उत्पन्न होते हैं। उन पुत्र का नाम है हेमकंठ। हेमकंठ को राजा सोमकांत बहुत ही प्रेम से और स्नेह से उनका पालन पोषण करते हैं। और हेमकंठ का शस्त्र विद्या में, आध्यात्म विद्या में सभी प्रकार से निपुण करते हैं उनको। और प्रजा को किस प्रकार पालन पोषण किया जाता है इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करते हैं। धीरे 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 करके समय व्यतीत होता जाता है। राजा सोमकांत के जीवन में एक बहुत ही विचित्र घटना घटती है। इस घटना के अंतर्गत राजा सोमकांत के शरीर में विभिन्न जगहों पर घाव हो जाते हैं और वे घाव
निरंतर बढ़ते चले जाते हैं। जब उन घाव के लिए किसी भी उनके सभी वैद्य, राज्य के जितने वैद्य होते हैं, सबको बुला करके उनसे उनका उपचार करवाते हैं, परंतु वे घाव उपचार उनका हो नहीं पाता है और वो घाव बढ़ते चले जाते हैं। राजा बहुत विचलित हो जाते हैं। राजा सोचते हैं कि अब मैं ठीक नहीं होऊंगा किसी भी प्रकार से। उनके घाव में से पीप निकलने लगता है, बदबू आने लगती है उनके पास से, बड़ी घृणा सी हो जाती है राजा सोमदत्त को अपने आप से, और वो अपना राज्य हेमकंठ को सौंप करके अरण्य में, जंगल में निवास करते हैं। जंगल में वैसे तो राजा अकेले जंगल में जाने का आह्वान करते हैं, परंतु उनकी पत्नी सुधर्मा उनके साथ जाती हैं और राजा हेमकंठ उनको 2 द्वारपाल दे करके साथ में उनको जंगल में चले जाते हैं। जब वे जंगल में दिन भर से थके हारे जंगल में पहुंचते हैं तो राजा सोमदत्त को प्यास लगती है। राजा सोमदत्त कहते हैं कि सुधर्मा, कहीं से मुझे पानी की व्यवस्था करके लेकर के आओ। सुधर्मा जाती हैं एक सरोवर के किनारे। जैसे ही वो पानी लेने जाती हैं, उस समय पर देखती हैं कि वहां पर बहुत सुंदर एक मुनि कुमार हैं और वो सरोवर में से जल ले रहे हैं। सुधर्मा उनको देख करके आश्चर्यचकित होती हैं कि इस जंगल में इस प्रकार से ये सुंदर मुनि बालक कौन है, और वे उन मुनि बालक से प्रार्थना करती हैं, मुनि बालक आप कौन हैं, कृपया आप अपना परिचय मुझे दें। राजा सोमदत्त की धर्मपत्नी सुधर्मा बार बार प्रार्थना करती हैं और उनकी प्रार्थना सुनते हैं वे मुनि कुमार। वे मुनि कुमार कहते हैं कि आप कौन हैं, आप अपना परिचय दीजिए। तो सुधर्मा अपनी सारी व्यथा को बताती हैं। राजा सोमदत्त के साथ जीवन के अंदर घटने वाली सारी घटनाओं को उन मुनि कुमार को बताती हैं। वे मुनि कुमार कहते हैं कि हे रानी, मैं भृगुपुत्र च्यवन हूं और मैं यहां पर सरोवर में जल लेने के लिए आया हूं। सुधर्मा कहती हैं कि आप मेरी ये व्यथा महर्षि को जाकर के, महर्षि भृगु को जाकर के अवश्य बताइए। हो सकता है कि उनकी कृपा से मेरे पति के सारे कष्ट दूर हो जाएं। च्यवन इसलिए च्यवन आश्वासन देकर के मां से कि भगवान कल्याण करेंगे और आश्रम को लौट जाते हैं। ये कहते हैं कि मैं वैसे ही बहुत विलंब हो गया है, अब मैं अपने आश्रम जाता हूं और पिता को ये वृतांत बताऊंगा। यदि मेरे पिता इस वृतांत को सुनकर के आपको बुलाते हैं तो आप आश्रम आ जाइएगा। सुधर्मा राजा सोमदत्त के पास लौट जाती हैं और ऋषि के आगमन की, ऋषि के आमंत्रण की प्रतीक्षा करने लगती हैं। अब च्यवन को इधर यहां पर वो लेट हो जाते हैं, विलंब हो जाता है उनको। जब वो पहुंचते हैं महर्षि भृगु के पास तो महर्षि भृगु कहते हैं कि तुम्हें इतना विलंब क्यों हो गया, किस कारण से तुम इतना विलंब हुआ है। च्यवन ऋषि हैं, ऐसे च्यवन ऋषि हैं और उस समय पर वो बाल्य अवस्था में हैं। भृगु ऋषि जी को वो सारा वृतांत बताते हैं। भृगु ऋषि, क्योंकि ऋषियों का हृदय बहुत द्रवित होता है, वो तो समस्त संसार का कल्याण करने वाले होते हैं। भृगु ऋषि कहते हैं कि सुधर्मा को और सोमकांत को आश्रम में बुला लो। जैसे ही सुधर्मा के पास ये निमंत्रण पहुंचता है कि महर्षि भृगु ने आपके आह्वान को स्वीकार कर लिया है, उनकी तो मानो खुशी का कोई ठिकाना नहीं, जैसे उनके सारे दुख दूर हो गए। सोमकांत और सुधर्मा दोनों भृगु ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। आश्रम में बहुत ही सभी प्रकार के वैभव से परिपूर्ण महर्षि भृगु का यह आश्रम,
सभी प्रकार से शांति प्रदान, सभी प्रकार की शांति है वहां पर। और राजा और रानी दोनों वहां पर पहुंचकर विश्राम करते हैं, स्नान करते हैं पहले, फिर स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद भृगु जी के पास अगले दिन पहुंचकर महर्षि भृगु को प्रणाम करते हुए अपना सारा वृतांत बताते हैं। महर्षि भृगु उनकी सारी बातों को सुनते हैं और अपनी दिव्य दृष्टि से ये देखते हैं कि राजा को इस प्रकार का कष्ट क्यों हुआ है, कौन सा ऐसा इसका बुरा कर्म है जिसके कारण ये राजा जो है वो इतने कष्टों को भोग रहा है, ये कुष्ठ रोग हो गया है इसको। राजा सोमदत्त महर्षि भृगु से कहते हैं कि प्रभु आप कृपया मेरा रोग हो गया है, इसके निवारण का मुझे बताइए कि प्रभु ये किस प्रकार से इसका निवारण हो सकता है और कौन से ऐसे मेरे कर्म हैं जिसके कारण मुझे ये दुख प्राप्त हो रहा है। तो महर्षि भृगु से सोमकांत अपने कष्ट का कारण पूछते हैं। महर्षि भृगु बताते हैं कि पूर्व जन्म में विंध्यागिरि नगरी नामक में आप के पिता का नाम चंद्रूप था, जो वैश्य थे, और आपकी माता का नाम सुगमा था। और पूर्व जन्म में कहते हैं कि राजा सोमकांत आपका नाम कामद था। बहुत ही संपन्न परिवार था, वैश्य परिवार, बहुत संपन्न परिवार। और उस परिवार में धीरे धीरे आपका पालन पोषण होने लगा। आप सबसे पहले आपके पिता चंद्रूप का देहांत हो जाता है, उसके पश्चात माता सुगमा का देहांत हो जाता है। दोनों के देहांत के उपरांत आप अत्यंत दुराचारी, मांस मंदिरा का पान करने वाले, विभिन्न प्रकार से सभी प्रकार के घोर अपराधों को करने वाले थे। और धीरे धीरे करके आपके अपराध चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। निरंतर आप अपराधों को करते चले जाते हैं। कोई भी सज्जन व्यक्ति आपके निकट नहीं आता है। आप सभी से परेशान होकर के एक आश्रम में जाकर के निवास करने लगते हैं, आश्रम के पास रहने लगते हैं। वहां पर धीरे धीरे करके आप रोगग्रस्त हो जाते हैं। उम्र बढ़ने लगती है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ आप रोगग्रसित हो जाते हैं। और ऋषियों के और मुनियों के द्वारा वहां पर आप भगवान की कथाओं का श्रवण करने लगते हैं। जब आप भगवान की कथाओं का श्रवण करने लगते हैं, तब आपके मन के अंदर यह स्मरण होता है कि मैं ये किस प्रकार के घोर पापों को कर रहा हूं, किस प्रकार से मैंने अपने जीवन को व्यतीत किया है। मैंने तो अपने जीवन को निरर्थक कर लिया है। और आप अपने जीवन की सारी व्यथाओं को ब्राह्मणों को बताते हैं। तब ब्राह्मण आपसे कहते हैं कि जो आपके पास ये धन है, इस धन से कोई सत्कर्म कर लो, और उस सत्कर्म को करने के लिए पुराने भगवान गणेश के एक मंदिर का आपसे जीर्णोद्धार करवा दिया जाए। भगवान गणेश के मंदिर का जीर्णोद्धार होता है आपके धन से। उसके पश्चात तमाम कष्ट को भोगते हुए आप जीवन की इस यात्रा को समाप्त हो जाती है, आपकी जीवन की यात्रा समाप्त कर देते हैं। उसके पश्चात जब यमदूत आपको लेने आते हैं, तो घोर यातनाओं को आप यमदूतों की घोर यातनाओं को झेलते हैं। परंतु आपने जीवन के अंत में भगवान गणेश के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है अपने धन से। उसके कारण आपको यहां पर राजा की उपाधि प्रदान की गई है। आपको राजा बनाकर के यहां पे भेजा गया। तो ये आपका पुण्य था जो आपने भगवान के मंदिर का निर्माण करवाया।
राजा सोमदत्त भृगु जी की इस बात को सुनकर के संदेह हो जाता है और महर्षि भृगु उनके संदेह को जान लेते हैं। हजारों पक्षी महर्षि भृगु के शरीर से निकल करके राजा सोमदत्त के जो घाव होते हैं उन घाव को नोचने लगते हैं। राजा त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगते हैं और कहते हैं कि हे ऋषिवर, मुझे बचाइए, मुझसे घोर पाप हुआ है। मैंने आपके अंतर्ज्ञान के ऊपर संदेह किया है और भगवान महर्षि भृगु जो हैं वो सोमदत्त के पीड़ा को समझते हुए हाथ में जल लेकर के भगवान गणेश के अष्टोत्तर न्यास मंत्र का जाप करते हुए उनके ऊपर छिड़क देते हैं। जैसे ही अष्टोत्तर न्यास गणेश मंत्र का जाप करते हुए जल के छींटे सोमदत्त के ऊपर पड़ते हैं, उसमें से एक काले रंग का छोटा दैत्य रूप में एक बालक निकलता है। वो बालक कहता है कि मैं पाप पुरुष हूं और वो भयानक रूप धारण कर लेता है और वो पाप पुरुष बालक कहता है कि मैं राजा सोमदत्त को खा जाऊंगा। महर्षि भृगु कहते हैं, उनको क्रोध आ जाता है। वो कहते हैं कि यदि तुमने राजा को खाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। एक आम्र वृक्ष के नीचे तुम जाकर के स्थापित हो जाओ। राजा सोमदत्त महर्षि भृगु के चरण को वंदन करते हैं, बारंबार उनके चरण के अंदर अपनी नासिका को रगड़ते हुए कहते हैं कि हे प्रभु मेरा कल्याण करो, हे प्रभु मेरा कल्याण करो। तब महर्षि भृगु कहते हैं कि हे राजन, आज से मैं तुम्हें गणेश पुराण की इन कथाओं को सुनाऊंगा, भगवान की इस महिमा को बताऊंगा। भगवान गणेश की महिमा को सुनने से धीरे 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 तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम्हारे जितने घाव हैं ये घाव सूख जाएंगे, तुम रोग मुक्त हो जाओगे। और बहुत प्रेम और श्रद्धा पूर्वक भगवान के गणेश पुराण का संकल्प करा देते हैं। और जब जैसे ही वो भगवान गणेश के गणेश पुराण का संकल्प राजा सोमदत्त करते हैं और महर्षि भृगु उनको ये कथा सुनाते हैं, जब ये गणेश पुराण की कथा वो निरंतर धीरे 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 सुनते रहते हैं तो उनके सारे ही कष्ट दूर हो जाते हैं और वो रोग मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान गणेश की महिमा के कारण, भगवान गणेश की गणेश पुराण की महिमा के कारण राजा का पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ये ऐसी तो महिमा है भगवान गणेश की। बोलिए गणेश भगवान की जय।